वो कितना लाभ देने वाला होता है। परमार्थी महात्मा कबीर साहब कह रहे हैं, सत्संग का एक एक शब्द एक एक रत्न से बढ़ करके इसकी कीमत होती है। हजारों रत्न है कीमत, भरे आले से आले हैं, लगा इसमें जरा गोता उठा लो, जिसका दिल चाहे गोता लगाओ। यानी सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। इसका श्रवण जब भी करो, मन बुद्धि चित्त को फुल कंसंट्रेट करके, एकदम एकाग्र करके, ये नहीं कि मन कहीं भग रहा है, शरीर से यहाँ बैठे हो और मन कहीं खेत खलिहान बाजार घूम रहा है, चित्त कहीं और लगा है, बुद्धि को पूरा पास सोच रही है। तो लोग तो देखेंगे भैया बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन एक भी वर्ड, एक भी शब्द तब पल्ले आपके नहीं पड़ेगा। इसलिए मन बुद्ध चित्त तीनों को रोको और एक पॉइंट पर लाओ, एक वृत्ति पर लाओ। यही समझाया था महाराज जनक को। अष्टावक्र महाराज, जनक के गुरु कौन थे? अष्टावक्र महाराज। और उन्होंने यही समझाया था, हे जनक, ये साधना बड़ी कठिन चीज होती है, इसमें इन तीनों की विशेष जरूरत होती है। आकृत्वं अभोक्तृत्वं स्वात्मनो मन्यते यथा तदा क्षीणा भवन्ते समस्तास चित्त वृत्तियां। तो चित्त की वृत्तियों में चार चीजें हैं। अंतःकरण में कितने लोग बैठे हैं? चार। मन बैठा है, बुद्धि बैठी हुई है, चित्त और अहंकार। इन्हीं चारों को अंतःकरण कहते हैं। कुरान में इसी को क्या लिखा है? तनफ्फुस। तनफ्फुस माने अंतःकरण ही होता है। लैंग्वेज अलग है, भाषा अलग है, बातें कही। तो पहला काम यह है कि अहंकार को बाहर हमेशा रहने दीजिएगा, क्योंकि किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। देहाभिमाने गलते ज्ञानेन परमात्मना यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। अगर किसी प्रकार का अहंकार आ गया तो इस रास्ते पर चलना बहुत कठिन हो जाएगा, कोई चल नहीं पाएगा। अहंकार को निकालो। बी काइंड एंड बी पोलाइट। नम्र बनो, दयाल बनो। जितने छोटे बनोगे उतने लाभ में रहोगे। ऐसा ये रास्ता है। तो प्रेमी भाई बहनों, अहंकार के निकल जाने के बाद तीन तो बच रहे हैं। अभी अंतःकरण में तीन रह रहे हैं। अरे मन रुक गया, बुद्धि रुक गई, चित्त रुक गया। इसी को संत समझा रहे हैं, महात्मा समझा रहे हैं कि जब सत्संग में बैठो, जब भजन में बैठो, जब सेवा में लगो, तो तीनों को एक साथ करके पूरे लगन के साथ, तब आप डिफीट नहीं खाओगे, सक्सेस हो जाओगे। और अगर तीनों तीन रास्ते पर चल रहे हैं तो शरीर से तो बैठे रहोगे, लेकिन कोई विशेष लाभ मिलने वाला नहीं। तो ये बताया गया। आगे महात्मा कबीर साहब और इशारा कर रहे हैं, नया सायोर तीरथ है, जगत में दूसरा कोई अबोरिया। क्या जरूरत है बहुत ज्यादा खर्चा करने की? चारों धाम लोग जाते हैं। चारों धाम का मतलब आप समझते हैं किसे कहा जाता है? जब काल पुरुष लेकर के हमको आपको आए सत्यलोक से, भंवर गुफा से नीचे कारण लोक से इनका मंडल शुरू होता है, तो हर मंडल में अलग अलग कपड़े में शरीर में इस जीव को बंद किया। मुख्यतः इस जीव के ऊपर काल के देश में चार कपड़ा लगा है। चार शरीर बताई गई, स्थूल, लिंग, सूक्ष्म और कारण। ये चारों शरीर अलग अलग मंडलों की हैं। जैसे किसी की मौत जब हो जाती है तो ये शरीर यही छूट जाती है। कोई आज तक बताओ शरीर लेकर के गया? ये मृत्यु लोक की शरीर अगर कहो हम स्वर्ग लेकर के चले जाएंगे, क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल असंभव है, कोई नहीं जा सकता है। स्वर्ग की शरीर अगर कहो हम बैकुंठ में लेकर के जाएंगे, नहीं जा सकते हो। बैकुंठ धाम की शरीर को कहो हम ब्रह्मलोक में ले
लेकर के जाएंगे, नहीं जा सकते हो। ये कानून है, रूल है। जिस मंडल का जो कपड़ा, जो शरीर है, उसको वहीं पर छोड़ना पड़ता है। और जब तक चारों कपड़े इस जीवात्मा के उतरेंगे नहीं, जब तक यह जीवात्मा चारों खोलों से आजाद नहीं होगी, तब तक ये अपने घर नहीं जा सकती है। तो ये चारों खोल उतारते कौन है? ऐसे जगे हुए संत महात्मा फकीर, क्योंकि ये आपको हमको अकेले नहीं जाने देंगे, क्योंकि पहले बता दिया तुमको घर पहुंचावना, रास्ता भी बताएंगे, पूरी संभाल करते हुए लेकर के ये स्वयं चलते हैं, अकेले आपको जाना नहीं पड़ेगा। और अगर ऐसे समर्थ के चरण शरण में नहीं लगे, जैसा कि काल और माया चाह रहे हैं, तब कौन ले जाएंगे? तब तो ऊपर से तुरंत परवाना आएगा। गोस्वामी जी ने एक भजन में लिखा कि चमके चढ़ चपरासिया में हुक्मी जुल्म करारे, तन पर तलब तगादा लावे, है घोड़े असवार द्वार पर मौत खड़ी, क्या काफिल हो सरदार स्वाद्वार पर मौत खड़ी। क्या गाफिल में पड़े हो? किस दुनिया को देख करके फूल कर कुप्पा हो रहे हो? जिस दिन ऊपर से परवाना आएगा, दुनिया की सारी ताकत लगा दो, सब फेल हो जाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। आस पास जो धा करे सभी बजावे गाल, और मंझ महल से ले चला ऐसा काल कराल। इस श्लोक में लिखा है इसको, कालः पचति भूतान, कालः संहरते प्रजा, काल सुप्तेषु जागर्ति, कालो ही दुरतिक्रमः। इन्हें इतना तेज आक्रमण उसका होगा, पूरा एड्रेस होता है, वहां से जारी हो गया, जाओ फला गांव में फला नाम का व्यक्ति है, जमदूतों के पास पूरा एड्रेस मैं फिगर सहित पकड़ कर ले आओ। वहां करके जमदूत क्या करेंगे? ना वो आपका मकान देखेंगे कि कितना बढ़िया है आपका मकान है, 4 मंजिला, 10 मंजिला, 50 मंजिला, ना आपका अकाउंट चेक करेंगे, आप करोड़पति हो कि अरबपति हो कि खरबपति हो, ना आपकी पढ़ाई लिखाई को देखेंगे, हाँ MSc हो, PhD हो, क्या कर रहे हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, DM हो, CM हो, PM, कुछ नहीं देखेंगे। वो तुरंत कहेंगे खाली कर इसको, अब तेरा समय पूरा हुआ, अब तुझे इस किराए के मकान से निकाला जाएगा, निकल, छोड़ इसको। रामायण कार्य परवश जीवन स्वबस भगवंता, और जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, ये जीव क्या है? परबस है दूसरे के अधीन, किसके? काल के। और जब तक उसके हाथ में इसकी डोर रहेगी, तब तक इस जीव का जन्म मरण का चक्कर छूटने वाला नहीं है। यह चक्कर तब छूटेगा जब दयाल इसकी डोर को पकड़ लेंगे। ऐसे दयाल के चरण शरण में लगने के बाद ही इस जीव का कल्याण होता है। तो प्रेमी भाई बहनों, चारों धाम का मतलब यही होता है कि जब काल के सारे मंडल को स्थूल लिंग सूक्ष्म कारण, तो बड़े बड़े 4 मंडल बताए गए, अलग अलग शरीरों में ये जीव का इधर होता है, बंद होता है, जब चारों इसका कपड़ा महात्मा उतार देंगे, यही है चारों धाम। चारों धाम अगर कोई करना चाहता है तो बिना गुरु के चरण शरण में लगे ये कतई नहीं कर पाएगा। दुनिया घूमते रहो, ये तो है देशाटन। ये क्या है? मात्र देशाटन है, भारत भ्रमण है। लेकिन अगर इस जीव का कल्याण चाहते हो
तो चारों धाम को समझने के लिए ऐसे जगह संत के चरण शरण में लगना पड़ेगा। प्रेमियों, एक स्त्री अपने पति को समझा रही है, पति उसका, देखो ऐसा भी होता है प्रेमी भाई बहन, तमाम प्रेमियों के घर में ऐसा देखा जाता है, किसी का पति अगर नामदानी है तो पत्नी नहीं मान रही है, और किसी की पत्नी अगर नामदानी है, पति से कह रही चलो मथुरा नामदान ले लो, वो मानने को तैयार है नहीं है। ऐसा दिखाई पड़ता है। बहुत अच्छे ऐसे हैं भाई जिनका जोड़ा बराबर का हो, पति पत्नी दोनों भक्ति कर रहे हो, लेकिन तमाम ऐसे आपको मिलेंगे कि अगर कहीं पति नामदानी है तो पत्नी नहीं है, और अगर पत्नी है तो पति नहीं है। तो ऐसे एक जोड़े के बारे में समझा रहे। देखो, पत्नी अपने पति से कह रही है कि पति देव, समय निकलता जा रहा है, ये दुर्लभ गोल्डन चांस मिला है, देवी देवता इसके लिए तरसते हैं और इसकी कीमत को नहीं समझ पा रहे हो, यूं ही बर्बाद कर रहे हो। अरे एक दिन माया हंसेगी तुम्हारे ऊपर और काल दबोच लेगा, फिर चले जाओगे नरक और चौरासी। पीत जाल नरतंक बेला, पीत जाल नरतंक बेला, बलम बना बाबा कचेला। पीत जाल नरतंक बेला, बलम बना बाबा कचेला। समझावत बात कि जो पूंजी निकल गई अब मिलने वाली नहीं है। अरे जो समय है उसमें तो कर लो, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा। हमारा शास्त्र कहता है आयुष्यं जललोल बिंदु चपलम। जललोल बिंदु का मतलब होता है पानी का गुल्ला। बरसात के दिन में सीजन तो वही चल रहा है, पानी जब तेज बरसता है जमीन पर बुलबुले बनते हैं, थोड़ी देर में टूट जाते हैं। ऐसे इस जीवन को संतों ने बताया है कि पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। अरे पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। लग जाए हवा का झोंका, ढल जाए जिंदगानी। पानी का बुलबुला है मानो की जिंदगानी। तो पत्नी कह रही है देरी मत करो, संत के चरण शरण में अगर पहुंच जाओगे पूर्ण रूप से संभाल हो जाएगी। कि पीत जाल नरतंक बेला, बलम बना बाबा कचेला। बड़े भाग्य से यह नर्तन मिला है। सूर्य दुर्लभ सदग्रंथ है गावा। देवी देवता भी भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु स्वर्ग वैकुंठ ब्रह्मलोक से मृत्यु लोक में उतारिए, लेकिन मानव शरीर दिलवा दीजिए। किसी संत के चरण में लग करके भेद रास्ता लेकर के और इस जीव का कल्याण करेंगे, क्योंकि रास्ता तो मानव शरीर के अंदर लगा है। सोपान भूतम मोक्षस्य मानसम प्राप्ति दुर्लभम। और किसी शरीर का नाम नहीं लिया जिसमें ये घर जाने का रास्ता बना हो, एकमात्र मानव शरीर के अंदर ये रास्ता बना है। कि बड़े भाग्य से यह नर्तन मिला है, करायब मत ठेली ठेला। तमाम लोग कहते ना, अरे अब ही गाओ बही तिनका बुढ़ाए दो तब भजन करो। ठीका लिखाए हो बुढ़ोती तक रहबा। अरे बताओ, हाँ तो ठेली ठेला। रावण ने लक्ष्मण से क्या कहा था? 3 बार बताया था, कहा अच्छे समय को कभी भी टालना नहीं चाहिए, इससे अच्छा शुभ अवसर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। तो पत्नी समझा रही है, हे पति देव टालो मत, जल्दी करो और लग जाओ सच्चे काम में, जिससे इस जीव का
कल्याण होता है कि बड़े भाग्य से ये नर्तन मिला है, बड़े भाग्य से ये नर्तन